11 मार्च रमज़ान का 10वां रोज़ा रहमतों के पहले अशरे की तकमील का दिन। इस्लाम के बुनियादी अरकान में नमाज के बाद दूसरा अहम तरीन रुकन ज़कात है। नमाज से इंसान की रूहानी ज़रूरतों की तकमील और ज़कात से मादी ज़रूरियात की किफ़ालत होती है। रूहानी और मादी तकाज़ों की तकमील से ही इस्लामी माशरा तश्कील पाता है, जिसके नतीजे में नेकियां अच्छाइयां फ़रोग़ पाती हैं और बुराइयों को रोका जाता है। अमर बिल मारूफ, नेकियों अच्छाइयों के हुक्म का ताल्लुक़ नमाज से है और नहीं अनिल मुनकिर, बुराइयों को रोकने का हुक्म ज़कात से है। बाल्फाज़ दिगर, इस्लाम के रूहानी निज़ाम के नाफिज करने से नेकियां फ़रोग़ पाती हैं और इसके इक़्तिसादी निज़ाम के निफाज से बुराइयों की जड़ें कटती हैं। अगर इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम न हो तो गैर मुतवाज़िन मईशत के मुज़िर असरात पूरे माशरे पर मुरतब होते हैं। दौलत चंद हाथों में सिमट जाए तो माशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं। इस्लाम ऐसा माशी निज़ाम, इकनॉमिक सिस्टम क़ायम करना चाहता है जिसमें सारा माल मालदारों के दरमियान ही गर्दिश न करे, बल्कि माशरे के तमाम तबक़ात में गर्दिश करे, क्योंकि कौमी सरमाए की हैसियत तमाम लोगों के लिए ऐसी है जैसे जिस्म के लिए खून जिस्म के जिन हिस्सों तक पहुंचता है वो हरकत करते हैं, काम करते हैं, और जिन तक नहीं पहुंचता वो मफलूज होकर बेकार हो जाते हैं, जिस्म के लिए बोझ बन जाते हैं। कौमी दौलत चंद अफराद में ही गर्दिश करे तो अवाम गरीब बेरोज़गार होकर माशरे के लिए बोझ बन जाएंगे। माशरे की भलाई इसी में है कि कौमी दौलत की तक़सीम मसावियाना तौर पर हो, माशरे के हर फ़र्द को अब उसकी अपनी ज़रूरियात हासिल हों और ये खूबसूरत दुनिया किसी के लिए जन्नत और किसी के लिए जहन्नुम न बने। अब मेरी भी सुनिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सैयद सफदर अली प्रोफाइल पेज फॉलो कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। काम अगर पसंद आए तो स्टार और गिफ्ट भी दीजिए। शुक्रिया साहब।